नमस्कार दोस्तों, टीटीसी जोधपुर के लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट पे थ्योरी से रिलेटेड एक लेक्चर हम बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारा थ्योरी कंटेंट कवर करा था, जिसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, में कितने प्रकार की कॉस्ट है, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया और किस तरीके से बाइफरकेट किया गया। आज है उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि देखिए, जो टोटल कॉस्ट निकालनी है हमारे को, जब भी किसी सिस्टम की टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी। सबसे पहले आपको निकालनी है आपके प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर आप क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी सीक्वेंस में आपको निकालना है। क्या है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपको इसमें जोड़ना है ऑफिस ओवरहेड्स। तो यहाँ से जो निकलेगी, इन तीनों का समीशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट के। यदि इस टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के लिए 20 घंटे का मैन्युफैक्चरिंग टाइम चाहिए, 20 आवर्स का, ये देखिए। और जिस वर्कर द्वारा ये बनाया जा रहा है उसको 10 रुपये पर आवर का वेजेस पेड किया जाता है, यानी पर आवर का उसको 10 रुपये पेमेंट किया जा रहा है। और जबकि बी के लिए भी टाइम तो चाहिए वही 20 आवर्स का, लेकिन जो वर्कर है उसको 7.5 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ऑन कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट कैलकुलेट करनी है। क्लियर है कि हमारे को कितनी जो कॉस्ट आने वाली है इस कंपोनेंट की, ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इफ़ दो मेथड से, इफ़ इट इज़ द 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड जो अपन ने मेथड थ्योरी के अंदर पढ़े हैं वो, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है बाय मैन आवर मेथड। तो इस न्यूमेरिकल में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार होगा, जिसमें हम दोनों मेथड्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया है और क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंपोनेंट ए के लिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ए के लिए टाइम कितना है, 20 आवर्स। लेबर रेट आपको दे रखी है 10 रुपीज़ पर आवर। तो ऑन कॉस्ट निकालनी, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड क्या है कि जितना भी आपको ऑपरेटिंग टाइम है, भाई हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो ऑपरेटिंग टाइम आपका 20 आवर्स, 1 आवर का आपको 10 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो 20 कितना करेंगे, 200 रुपीज़। तो ऑन कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, देखेंगे 200 इंटू 40/100, क्योंकि ऑन कॉस्ट देखिए इसने खुद ने दिया है क्या है कि जो ऑन कॉस्ट है वो 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाली, वो कितनी थी आपकी 200 रुपये, उसका 40% निकाल दिया, दैट कम्स 80 रुपीज़। यानी डायरेक्ट लेबर के अलावा इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो ऑन कॉस्ट आने वाली है वो कितनी है, 80 रुपीज़। इसके बाद जो सेकंड मेथड है इसी पे, वो क्या है, 2 रुपीज़ पर मैन आवर। 2 रुपीज़ पर मैन आवर, यानी एक मैन आवर। तो कितने आवर के लिए इसमें अपन देखेंगे, 2 रुपीज़ क्या है पर मैन आवर, तो टोटल कितना आवर काम कर रहा है वो 20, तो 20 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, तो इस मेथड के हिसाब से ऑन कॉस्ट आता है 80 रुपीज़, और इस मेथड के हिसाब से ऑन कॉस्ट वैल्यू आती है और ओवरहेड्स आते हैं 40 रुपीज़। सेम हम प्रोडक्ट बी के लिए देखते हैं। तो प्रोडक्ट बी के लिए जब देखेंगे तो टाइम तो, लेकिन इसकी लेबर को जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 7.5 रुपये पर आवर के बेसिस पे। तो ऑन कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले मेथड वही है 40% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 7.5 यानी 150 रुपये। इसका 40% निकालेंगे तो वो आ गया 60 रुपये। तो आप देखेंगे इसी एक ही मेथड में अगर सेम प्रोडक्ट सेम टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आप देखेंगे कि ऑन कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जब एक प्रोडक्ट है जो सेम मैन्युफैक्चरिंग टाइम कंज्यूम कर रहा है तो उनके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, ऑन कॉस्ट निकालनी है मैन आवर मेथड से। तो इसमें क्या 2 रुपये हैं, टाइम वही है 20 इंटू 2 40। तो इसमें देखेंगे इस मेथड में दोनों के लिए जो अमाउंट आया वो सेम आया। तो याद रखना है कि बोथ द कंपोनेंट टेक सेम टाइम। जब दोनों कंपोनेंट सेम टाइम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ऑन कॉस्ट ओवरहेड्स क्या हैं, सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दैट शुड बी ऑल्सो सेम। बट इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड जो हमने पहले देखा दोनों के लिए, ये ऐसा नहीं कहता। इसमें अगर आपने देखा था तो एक केस में तो 80 रुपीज़ आ रहा था। ठीक है, ये देखेंगे अगर एक केस में तो आपका आ रहा है 80 रुपीज़ और दूसरे में आ रहा है आपका 60 रुपीज़। ठीक है,
तो यहाँ से देखने पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, इस तरह के जो केस होंगे उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे ये नुकसानदायक मेथड है। तो जो दूसरा मेथड है जो मैन आवर मेथड है, उसमें हमने ये देखा कि ये उसके कंपैरेटिव में ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ऑन कॉस्ट दोनों की 40 रुपीज़ है। ये देखिए दोनों की 40 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि थ्योरी के अंदर जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो डायरेक्ट लेबर मेथड है उससे मैन आवर मेथड कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, वो कैसे है, वो इस तरीके से है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके 2017 में आया हुआ है। एक फैक्ट्री है, ये न्यूमेरिकल आधा आया है, पूरा न्यूमेरिकल नहीं है आपके 2017 में। उसने सिर्फ लेथ तक का पोर्शन आपसे सॉल्व करवाया, मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक फैक्ट्री है जिसमें 15 लेथ हैं, जिसकी मेक सेम है, यानी एक ही फर्म से आई हुई और कैपेसिटी भी सेम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और साथ में उसके पास 5 शेपर हैं, उसका मेक भी सेम और कैपेसिटी भी सेम है। लेथ ऑक्यूपाई करती है 30 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, और शेपर करती है आपका 15 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग 1 कैलेंडर ईयर, यानी एक कैलेंडर ईयर में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो आपको दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो पहले देखेंगे आप, बिल्डिंग रेंट है और डेप्रिसिएशन आपके 5,000 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल है आपका 15,000, इंश्योरेंस है आपका 2,000। तो ये अभी तक जो तीनों चीज़ें लिखी हुई थी इसमें आपने ध्यान से देखा होगा, ना लेथ का इसने बोला ना शेपर का बोला। इट मीन्स ये तीनों पैरामीटर रिलेटेड टू लैंड, ज़मीन की बात कर रहे हैं, जो ये मीटर स्क्वायर एरिया इन्होंने एक्वायर करा है। डेप्रीशिएशन चार्जेस हैं लेथ के 5,000, ठीक है। डेप्रीशिएशन चार्जेस हैं शेपर के 3,000। पावर कंजप्शन हो रही है लेथ की कितनी, 2,000, और पावर कंजप्शन शेपर की है 1,000। ये रुपीज़ की टर्म्स में सारी। आगे आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट मशीन आर रेट। मशीन आर रेट निकालनी है लेथ के लिए, शेपर के लिए। यदि लेथ कितने 25,000 घंटे और शेपर 8,000 घंटे वर्क करती है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमें एरिया दिया हो तो जो हमें मशीन आर बेसिस पे रेट निकालनी है वो एरिया बेसिस पे निकालनी है। एरिया बेसिस का मतलब क्या है कि लेथ ने टोटल एरिया का कितना एक्वायर करा है, उसके हिसाब से कॉस्ट निकालेंगे। ये जितने भी आपको ऊपर दे रखे हैं बिल्डिंग रेंट वगैरह, तो बिल्डिंग रेंट तो सारे एरिया का है, लेथ ने कितना एरिया एक्वायर करा है उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि इस पर कितनी ओवरहेड्स कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले चलते हैं, नंबर ऑफ़ लेथ है हमारी 15, एरिया इसने कितना एक्वायर्ड करा है 30 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना हो गया 30 + 15 45। तो बिल्डिंग रेंट आपका 5,000, इनडायरेक्ट लेबर 15, इंश्योरेंस 2, डेप्रिसिएशन आपका 5,000, पावर कंजप्शन 2,000 और वर्किंग आवर्स दे रखे हैं आपके 25,000। तो मशीन आर रेट ये कैलकुलेट करना है। तो जब भी एरिया गिवन होगा तो क्या करना है, ओवरहेड आपको एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो हमें चार्जेस दे रखे हैं वो यही हिंट दे रहे हैं कि भाई 45 मीटर स्क्वायर का जो बिल्डिंग आपने एक्वायर करा है जो एरिया, उसका हम आपसे 5,000 लेंगे। लेकिन हमें क्या देखना है कि पर मशीन पे, पर आवर पे हमें कितने अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। भाई हमें ये दिख रहा है मेरा प्रोडक्ट इतने बन रहा है, लेकिन जनरली लैंग्वेज हम कहते हैं ना कि पर घंटे के हिसाब से हमें इतने एक्सपेंसेस और इस मशीन पे जोड़ के चलने हैं। तो वो ये हम ढूंढ रहे हैं कि ओवरहेड कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग रेंट एंड डेप्रिसिएशन। कितना है 5,000, लेकिन इसने कितना एरिया एक्वायर करा 30, लेथ ने 30 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इससे आपको एक रेस्पेक्टिव रेशो के रूप में वैल्यू मिल जाएगी। तो 30/45 ये आपको बता रहा है कितना प्रतिशत एरिया यूज़ हुआ। उसको अगर आप बिल्डिंग के रेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा लेथ पे कितना ओवरहेड है। तो कितना है 3,333.33 रुपीज़। आगे आपका इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल ये भी अगर आप देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड है, ये डायरेक्टली किस पे है, लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमें कहीं कोट नहीं कर रखा क्वेश्चन के अंदर, तो ये लैंड से रिलेटेड है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये सारे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, टोटल एरिया 45 और लेथ ने कितना एरिया कवर करा है 30, इनका रेशो लेंगे और उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल, ये भी दिया हुआ है। अगला है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस भी कहीं मेंशन नहीं है कि भाई ये मशीन का इंश्योरेंस है, लैंड का है, तो जनरली हम इसको लैंड का इंश्योरेंस लेंगे। तो लैंड का तो अगर इंश्योरेंस हम कर रहे हैं तो लेथ के रेस्पेक्टिव में जब हम कर रहे हैं इंश्योरेंस के 2,000 रुपये लग रहे हैं, तो हम तो उसके हिसाब से ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे भाई कितना प्रतिशत इंश्योरेंस का अमाउंट लेथ के ज़मीन या लैंड द्वारा कवर किया गया। तो 2,000 × 30/45 सेम मेथड से ये आपके आता है 1,333 रुपये 33 पैसे। फिर आता है डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन का एरिया से कोई लेना देना नहीं है,
एक मशीन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है। उसको ये मतलब नहीं है कि इसने 1 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर या 10 मीटर स्क्वायर एरिया घेर रखा है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एज इट इज़ यूज़ करना है। पावर लेथ ने जितनी यूज़ करनी है उतनी करनी है, उसको एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपने एज इट इज़ रखा। तो टोटल ओवर हेड जब आप देखेंगे तो कितना आ गया, 21,666.66। तो मशीन आर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ओवरहेड्स बटे में प्रोडक्टिव मशीन आर। तो प्रोडक्टिव मशीन आर उसने आपको दे रखे हैं वो है 25,000। तो इसको डिवाइड करने पर आंसर मिलता है ₹0.866, यानी पर आवर मशीन ऑपरेटिंग में 0.866 रुपीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं अगली शेपर पर। सेम केस है, यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये आपके 2017 में आया हुआ है लेथ का। अब आता है आपका शेपर का। शेपर को कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड यूज़ करना है। मैं बार बार आपको क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि हिंट यहीं से पकड़ना है। एरिया अगर आपको दे रखा है तो एरिया बेसिस पे ही सारी आपकी कैलकुलेशन होगी। अब आपके नंबर ऑफ़ शेपर है 5। ठीक है, सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। एरिया कितना ऑक्यूपाइड करा है, 15 मीटर स्क्वायर। सेम पैरामीटर हैं, बिल्डिंग रेंट, इनडायरेक्ट लेबर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, और ये सब कुछ गिवन है आपको। वर्किंग आवर्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बिल्डिंग रेंट। जब शेपर द्वारा जितना एरिया एक्वायर किया गया है उसका रेंट कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 5,000 इंटू 15, जितना शेपर ने एरिया एक्वायर करा बटे में टोटल एरिया। टोटल आपका 30 + 15, तो ये हो गया 45। तो यहाँ से आपके कितने रुपीज़ आ गए, 1666.66, यानी 1666 रुपये 66 पैसे। फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल। इसको भी सेम उसी मैनर में निकालना है। इंश्योरेंस को भी इसी तरीके से हल करना है। और पावर और डेप्रिसिएशन, ये अभी ये बात करी अपन ने कि इसका लैंड से कोई लेने देना नहीं है। जितना डेप्रिसिएशन मशीन पे लगना है वो लगना है, पावर कॉस्ट जो आनी है वो आनी है। तो टोटल जब आप करोगे दैट कम्स 11,333 रुपये 32 पैसे। क्लियर है। तो फिर से वो मशीन आर रेट निकालनी शेपर के लिए कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड बटे में आपका प्रोडक्टिव मशीन आर्स। क्या है आपका मशीन आर रेट का फॉर्मूला, टोटल ओवरहेड, जितने भी इस मशीन से रिलेटेड ओवरहेड हैं उनको तो आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, टोटल ओवरहेड बटे में प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, तो ये आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ₹1.42। यानी हर आवर मशीन ऑपरेट होने के लिए जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या जो ओवरहेड्स हैं वो आएंगे ₹1.42। मतलब जो ओवरहेड्स लग रहे थे आपके इतने घंटों में, हमने पर आवर बेसिस पे कैलकुलेशन कर ली कि 8,000 आवर्स की या 10,000 आवर्स की जो मशीन की लाइफ है, तो पर आवर आप हमें बता दो कि ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पर आवर हमें कितना खर्चा पड़ा। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए। सपोज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आन गिवन फॉर द 1980 के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है मटेरियल पे 2,50,000। मटेरियल पे एक्सपेंडिचर है, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। क्लियर है। एक्सपेंडिचर हो रहा है डायरेक्ट लेबर पे आपका 1,00,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,20,000, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 47,000। ठीक है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ लाइकली टू बी रिक्वायर मटेरियल फॉर ₹3,000 एंड वेजेस फॉर 5,000। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि 1980 में मेरे पास ये ऐसी इस तरीके का स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट थी आपकी 2,50,000, डायरेक्ट लेबर थी 1,00,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे 1,20,000, और ऑफिस एक्सपेंसेस थे 47,000। तो इन सब से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट। क्लियर है। हम टोटल कॉस्ट निकालने की स्टेजेस में हम ये देखेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई और ऑफिस कॉस्ट कितनी आई। ये स्टेप्स है। उन कॉस्ट को हम प्रतिशत के रूप में निकालेंगे और वही प्रतिशत मेंटेन करते हुए नए प्रोडक्ट के लिए सारे एक्सपेंसेस निकाल के टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये ऊपर टेबल है, ये वाली आपकी, ये इसके लिए सॉल्व करेंगे कि भाई कैसे इसकी टोटल कॉस्ट निकाली जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए कैसे निकालना है टोटल कॉस्ट। देखिए सबसे पहले 1980 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस ये दे रखे हैं।
ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो निकालना है, इसके लिए टेबल तैयार करते हैं पहले वाले के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल आपकी है 2,50,000, डायरेक्ट लेबर है आपका 1,00,000। तो जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ा जाता है तब प्राइम कॉस्ट निकलती है। ये स्टेप्स हैं, आपको इसी स्टेप्स में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें गिवन नहीं है, तो क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े जाते हैं तब हमें मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने देखे थे कितने गिवन था क्वेश्चन में, 1,20,000। वो आप इसमें जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी मिलेगी, 4,70,000। अब आप यदि इसमें ऑफिस का एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके थे 47,000, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई आपकी 5,17,000। अब उसको एक नया प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल कॉस्ट आपको 10,000 दे दी और लेबर 5,000 दे दी। वो कहता है सेम इसी मैनर में ये जो आपने अभी परफॉर्म करा, मेरे को फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और टोटल कॉस्ट तीनों निकाल के बताओ। तो करना क्या है, हमें पहले यहाँ पे अनुपात चेक करना है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस किस अनुपात में है। तो याद रखिएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हमेशा डायरेक्ट लेबर के अनुपात में निकालना है और ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं उसको आपको, ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं उसको आपको किसके अनुपात में निकालना है, आपके फैक्ट्री कॉस्ट के। ठीक है। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले परसेंटेज रेशियो ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस था आपका 1,20,000 और आपका डायरेक्ट लेबर थी 1,00,000। ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रे फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट। तो परसेंटेज निकाला, यानी कि आपके जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट लेबर का 120% हैं। अभी ये रेशो इसके अंदर है। और जब आप ऑफिस एक्सपेंसेस निकालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के रिगार्डिंग, फैक्ट्री कॉस्ट देखिए अपन ने निकाल रखी है यहाँ पे, ये है आपकी 4,70,000। तो जब आप ऑफिस एक्सपेंसेस को फैक्ट्री कॉस्ट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वो आता है 10%। यानी अब इसी अनुपात को मेंटेन करते हुए आपको अगले प्रोडक्ट के लिए टेबल बनानी है। ठीक है। तो टेबल कैसे बनेगी देखिए। तो पहले अपन ने देखा डायरेक्ट मटेरियल कितना है, उसने दे रखा 10,000, वो कहता लेबर है 5,000। तो प्राइम कॉस्ट तो निकाल लेंगे आसानी से, कैसे, दोनों को ऐड कर दिया। अब आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे तभी हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले केस में कितना था, 120% था। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का 120% निकाल लेंगे। सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है आपको डायरेक्ट लेबर के। तो डायरेक्ट लेबर आपका कितना है, 5,000। 5,000 का आपको क्या निकालना है, 120%। तो ये देखिए, इसको 120% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 गए, 12 × 5 60 और 2 0 ये पड़े तो 6,000 आ गया। ठीक है। तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्राइम कॉस्ट के अंदर आप इसको जोड़ दो, 15 और 6 21, ये देखिए 21,000। क्लियर है। फिर आता है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करे, वो 10% थे किसके, फैक्ट्री कॉस्ट के। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आंखों के सामने 21,000, इसका 10% कितना होगा, 21,000 × 10 बटे में 100। 2 0 से 2 0 गए, यहाँ 210 और 10 2100 रुपये। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आ गया 23,100 रुपये। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन, देखिए ये 2016 में आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि एक पीस है, ठीक है, ए पीस ऑफ वर्क यूज बाय फर्म इन अ बैचेज ऑफ 100 के बैच, यानी नंबर ऑफ पीसेस बताए हुए आपको। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 100 पीसेस के लिए 160 रुपये, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 200। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट वो कहता है 35% है टोटल मटेरियल और लेबर कॉस्ट का। ठीक है। जब तक हमें गिवन नहीं होता फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, हम हमेशा डायरेक्ट लेबर का निकालते हैं। लेकिन इसने क्लियर बोल दिया कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ऑन कॉस्ट टोटल मटेरियल लेबर दोनों को जोड़ लो, उसका 35% आपको फैक्ट्री और आपको निकालना है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ओवरहेड चार्जेस, मतलब इस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के अलावा ओवरहेड चार्जेस में आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएंगे। वो क्या है आपके 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। तो कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। इफ़ द मैनेजमेंट वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ अ ग्रॉस यानी टोटल कॉस्ट, देन डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑल्सो ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है। तो पहले हम 100 आर्टिकल का निकाल लेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो, सबसे पहले निकालना है प्राइम कॉस्ट। क्या निकालना है आपको, मैं आपको वे बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ दो, तो 200 160 360 रुपये हो गया। अब प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 35% ऑफ टोटल और मटेरियल लेबर, टोटल मटेरियल लेबर यानी प्राइम ही है।
तो इसका 35% जब आप निकालोगे तो 360 का 35% निकालना, 360 का 35% जो भी आएगा वो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। तो वो जो मान यहाँ प्राप्त हुआ उसको जब आप प्राइम कॉस्ट में जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। इसी तरीके से जब आप अदर ओवरहेड चार्जेस निकालेंगे वो आएगा 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, उसको भी जब आप इसमें जोड़ेंगे जो अभी तक अपन ने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है तब हमारे को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। इसके अंदर यदि हम 10% का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। कैसे करना है ये देखो सॉल्यूशन। तो बैच कितना है 100 का, डायरेक्ट मटेरियल 160, डायरेक्ट लेबर 200, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 35% है और ओवरहेड है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमारे को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से प्राइम कॉस्ट निकालनी है, ये सबसे प्राइमरी स्टेप है, ये आप निकाल लो। उसके बाद फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना है, 35% ऑफ दिस, इसने खुद ने बोला है, वरना डायरेक्ट लेबर का ही निकालते। इसने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आप जोड़ लो, उसका 35% है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, 35% आता है 126 रुपये। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने पे आपके पास अमाउंट आता है दैट कम्स 486 रुपये। क्लियर है। अब वो कहता है ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी जो बचे जितने भी हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस फैक्ट्री कॉस्ट का 20% आता है 99 रुपये 20 पैसे। यदि मैं फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड को जोड़ दूँ, ये देखिए तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, यानी फैक्ट्री प्राइम और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट तो क्या मिलके क्या बनेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। और इसके अंदर यदि ओवरहेड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, वो आता है आपके 583 रुपये और 20 पैसे। ठीक है। तो ये है कॉस्ट ऑफ, ये है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ। अब इसके अंदर यदि मैं सेलिंग एक्सपेंसेस और जोड़ देता तो वो बन जाता कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कितने में हमें बेचना है। अभी तक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब मेरे को प्रोडक्शन के अंदर कितने रुपए लगे। अब मेरे को इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कितने में बेचूं, तो सीधी सी बात है ना, इस अमाउंट पर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका 10% निकालो 58.32। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये इसमें जोड़ दीजिए, आपको पता लग गया सेलिंग प्राइस 641 रुपये 52 पैसे। ये टोटल 100 आर्टिकल्स का है, आपको सिंगल आर्टिकल का निकालना है तो कौन सा बड़ा इशू है, 641.52 को आप 100 से भाग दे दीजिए, तो वहाँ पे आपके आंसर आता है 6 रुपये 41 पैसे या 42 पैसे अप्रॉक्स। ठीक है। तो एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 6 रुपीज़ 42 पैसे। अगर आप इतने बेचते हो तो आपकी जितनी भी टोटल कॉस्ट है आपको 10% का बेनिफिट होगा ही होगा। क्लियर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टरेट मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, न्यूमेरिकल को, अच्छा न्यूमेरिकल है। पहला है मटेरियल कंज्यूम्ड 55,000, किस में डालेंगे इसको, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, मैं यही हेड बता रहा हूँ आपको। डायरेक्टर की फ़ीस ये ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट ये सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, एडवर्टीजमेंट का काम किसका है, सेलिंग डिपार्टमेंट का। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जुड़ेगा, टोटल कॉस्ट में, तब हम पता कर पाएंगे कितने रुपए में बेचना है। डेप्रिसिएशन ऑफ सेल डिपार्टमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री का रेंट यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है। टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस, ये भी ऑफिस एक्सपेंसेस है। इसके बाद आपका गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो ये किस में जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस की सैलरी क्लियर मेंशन हो रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑफिस का रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस है। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाता है कि उसको कैसे बेचना है, क्या करना है। तो शोरूम बिलोंग्स टू सेल्स डिपार्टमेंट। क्लियर है। फिर सेल्समैन का कमीशन और सेल्समैन डिपार्टमेंट की कार एक्सपेंसेस, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड आप उनको दे रहे हैं तो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डायरेक्ट कॉस्ट, वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेलिंग प्राइसेस। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आप यानी प्राइम कॉस्ट, तो इसके अंदर क्या करना है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ दो। फिर आप निकालोगे फैक्ट्री कॉस्ट, तो जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो जोड़ के आप इस डायरेक्ट में जोड़ोगे तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो क्या मिलेगा आपको, ऑफिस का खर्चा जब आप जोड़ देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस इस फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ देंगे, एट दैट टाइम यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो सेलिंग डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा है ना वो जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस, तब आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेलिंग प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है तभी मिलेगा जब आप आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है या टोटल कॉस्ट है उसके अंदर आप प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको। सबसे पहले हमें निकालनी है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट को मैं इस टेबल को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखिए मेरे को दो ही चीज़ें हैं जो डायरेक्ट क्लियर दिख रही हैं। भाई प्राइम कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल ध्यान से देखिए, ये रहा 55,000 और डायरेक्ट लेबर ये रहा 65,000। इन दोनों को जोड़ दूँगा तो प्राइम कॉस्ट है, ये देखिए 55,000 प्लस 65,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ सीधी वैल्यू लिखी हुई है, देखो इसको हम ढूंढते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आपको दिखे तो ये देखो, उससे डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, पहला फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इसको जोड़ना है जो अभी हमने प्राइम कॉस्ट निकाली उसके साथ, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स और ढूंढो इसके अलावा। ये देखिए ये रहा 2, 3, ठीक है। तो 8,000, 4,500 और आपका 6,000। ये तो जोड़ने देखो 8,000, 4,500 और 6,000। इसके अलावा ये लास्ट अमाउंट और है, इसको भी ढूंढते हैं। देखिए ये आपका फैक्ट्री का रेंट, ये जोड़ चुके हम। और ये आ गई आपकी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपये, ठीक है। तो ये सब क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। चारों अमाउंट को जब आप जोड़ोगे तब आपको क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब आप ऑफिस के खर्चे, ऑफिस में भी वही स्टाफ बैठ रहा है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम देख रहा है या संभाल रहा है, तो उसके भी जब खर्चे जोड़ दोगे तब आपको प्रोडक्शन की लागत मिलेगी, उत्पादन लागत जिसको बोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस के ओवरहेड जोड़ने। ऑफिस के ओवरहेड यानी ऑफिस से रिलेटेड जितने खर्चे हुए, देखो कितने हुए, देखेंगे। अगर अपन शुरुआत से शुरू करते हैं, डायरेक्टर की फ़ीस ये आपको देनी है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेल्स, प्रिंटिंग, ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 प्लस 250 ये ऑफिस में लगेगा। टेलीफोन का खर्चा भी ऑफिस में 3,000, 250, 150। उसके बाद 2,100, 500, इन सबको जोड़ लीजिए। ये देखिए 3,000, 250, 150, 2,100 और 500, सारा का सारा अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, टेबल को आप साथ में लेके बैठना, तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आपका कितना मिल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,45,000। अब चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी? जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर आपको सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग ऑन कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस कितना खर्चा होने वाला है वो आप जोड़ना है। तो सेल्स यानी आप दिमाग में ये रखिए कि प्रोडक्ट तैयार है, अब उसको ऐसे डिपार्टमेंट को हमें पकड़ाना है जो बेचेगा। तो देखिए सेलिंग वाले में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट का काम उसी का है, जोड़ दो, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का 10,000 जोड़ दिए। सेल्स डिपार्टमेंट की कार पे डेप्रिसिएशन है, उसको जोड़ दो 1,100 रुपये। और मेरे को सेल्स यहाँ इस अब तक कोई दिख नहीं रहा, आगे चलते हैं। ये देखिए शोरूम रेंट, ये 1,500 रुपये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो ये 1,500, 2,650 और 1,500 और ऊपर 10,000 और एक और था आइटम। तो ये देखिए 10,000, 1,100, 1,500, 2,650 और 1,500। तो ये सब जब जोड़ दिया तब हमें क्या मिला? 1,61,750 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अब इसको बेचना कितने में है। यदि हम प्रॉफिट 12,000 का क्लेम करना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1,61,750। यानी ये प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका खर्चा आ चुका है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। अब यदि आपको सेलिंग प्राइसेस चाहिए तो सेलिंग प्राइसेस में आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। जो भी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है, टोटल कॉस्ट निकाली है, उसमें आप प्रॉफिट जोड़ दो। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? 1,61,750 रुपये। उसमें 12,000 जोड़ दो तो आपको मिलेगा 1,73,750 रुपये। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए ही क्वेश्चन मैंने चुने हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उसको किस तरीके से हल करना है। बाकी आप किताब से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अब को आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।